Hi everyone and welcome back to Psychros. So today we are going to study chapter 4 Mughal School of Fine Arts और Painting Syllabus class 12. So ये नोट्स मैंने फ्रेश नहीं बनाए हैं, ये एग्जैक्टली वही नोट्स हैं जो मैंने अपने 12th से पढ़ा था. तो थोड़े मैसी है बट ये चैप्टर बड़ा है तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसी नोट से मैं पढ़ाऊँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मुगल स्कूल का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें हायरार्की ऑफ रूलर्स या फिर क्रोनोलॉजी याद रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी नहीं है बट हाँ ये ऑर्डर जनरल नॉलेज के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड सेकेंडली इस चैप्टर की और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स एट द टाइम ऑफ अकबर पीरियड. अकबर पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो जिससे आपको जो भी याद आए आप उसे लिख सकते हो एग्जाम में. एंड वन मोर थिंग, अकबर पीरियड के ना बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं. यहाँ पे देखो 15 आर्टिस्ट हैं. इसमें से आपको जिन जिन का नाम याद रख हो सके वो आप याद कर लीजिए. चलो अब इस चैप्टर के हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं सारे. सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. सेकंड टॉपिक रहेगा फीचर्स. देन थर्ड में हम ना सारे जितने भी रूलर्स हैं हमारे उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट क्या क्या आर्ट बनवाई अपने पीरियड में वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड देन लास्टली पेंटिंग्स हैं. चलो तो देखो मुगल स्कूल हमारा 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था सारे स्कूल से सबसे पहले. बट फ्लरिश कब हुआ था 16 to 19th सेंचुरी में. ये मेजॉरिटी स्कूल्स का फ्लरिशिंग पीरियड यही है. कुछ का स्टार्टअप पीरियड 16th सेंचुरी है बट ये 15th में स्टार्ट हुआ था. अब इन्होंने कहाँ से अपनी इन्फ्लुएंस ली. हर स्कूल ना दूसरे स्कूल को देख के कुछ ना कुछ अपने अंदर इनकलकेट करता ही है. तो ये राजस्थानी और पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस हुए थे. प्लस इनकी स्पेशलिटी ये थी कि पर्शियन कैलीग्राफी हमें बहुत देखने को मिलेगी इनकी पेंटिंग्स में. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि हुमायूं जो थे वो 2 पर्शियन आर्टिस्ट लेके आए थे और इन 2 पर्शियन आर्टिस्ट के लाने की वजह से ही एक पर्शियन आर्ट इनकलकेट हो पाया मुगल आर्ट के अंदर. ओके, अब इन दोनों का नाम क्या था? मिर सैयद अली एंड अब्दुस समाद. हायरार्की देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है मैंने, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो. ओके, अब फीचर्स करते हैं. ये दे आर वेरी फेमस फॉर देयर प्रोफाइल फेसेस. जैसे राजस्थानी स्कूल में भी सिर्फ एक साइड का फेस दिखाते हैं जैसे उसे एक चश्म कहते हैं. डेकोरेशन ऑफ बॉर्डर्स गोल्डन एंड ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड बॉर्डर्स यूजुअली ब्लैक एंड गोल्डन से ही बनाई जाती हैं. एंड वन मोर थिंग, ये हिस्टोरिकल सीन्स बहुत ही रॉयली इनने डिपिक्ट करें. हिस्टोरिकल सीन्स के लिए फेमस है ये. नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट्स बहुत बनाए जाते थे स्पेशली अकबर पीरियड, जहांगीर पीरियड एंड शाहजहां पीरियड में. अभी अपने पोर्ट्रेट्स बनवा के पता है किस में रखते थे? जो इनके स्पेसिफिक नेम के एल्बम्स हुआ करते थे कि अकबरनामा, बाबरनामा. ओके, एंड लास्ट सेकंड लास्ट, अरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. तो एक और पॉइंट है इसमें कि रिलीजियस और लव थीम्स को बहुत फॉलो किया जाता था उस टाइम पे. गारमेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक रीजन का गारमेंट ही उसकी स्पेशलिटी बताता है. तो फीमेल्स चूड़ीदार पहना करती थी एंड मेल्स को अंगरखा पहनाया जाता था. वाइड डिपिक्शन ऑफ नेचर, उस टाइम पे तो नेचर होता ही था तो नेचर देखने मिलेगा इस टाइम की पेंटिंग्स में. फीमेल्स वर अडोन्ड विद ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी. ठीक है, वो फीमेल्स को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते थे, ये उनकी स्पेशलिटी थी. एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, हाँ कोर्ट सीन्स उनकी स्पेशलिटी थी. स्पेशलिटी देखो बहुत सारी थी. मुगल की पेंटिंग्स ही अपने आप में बहुत स्पेशल है. जिस तरह का वो वर्क करते हैं इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड उसी से इन्फ्लुएंस होकर बाकी सारे स्कूल्स ने भी आइडियाज लिए. कैलीग्राफी इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स के टॉप के ऊपर ये लिखा रहता था कि वो पेंटिंग किस बारे में. ये सबसे यूनिक चीज़ है इस पूरे स्कूल की. लास्ट पॉइंट इज डिपिक्शन ऑफ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शन डिजाइंस को बहुत अच्छे से बिल्ड किया जाता था. जैसे कि शाहजहां पीरियड में उनने आर्किटेक्चर वर्क ज़्यादा किया था. ऑफ कोर्स आप सब जानते ही होंगे. तो मतलब आर्किटेक्चर के ऊपर भी उन्होंने जो वर्क करवाया है दैट इज़ वेरी इंट्रिकेट. वो पूरा मुगल स्टाइल ही है. अब आर्किटेक्चर पे देख लो या पेंटिंग पेपर के ऊपर वाली ड्राइंग्स देख लो, एवरीथिंग डिज़ाइन आपको दोनों जगह सेम ही देखने मिलेंगी. चलो मेरे को कमेंट से बताना कि अगर ये नोट्स बहुत ज़्यादा मैसी लग रहे हैं इनसे नहीं पढ़ सकते हो तो बता देना. मैं फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे ही करूँ क्योंकि मैं अभी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के भी वीडियोस बनाऊंगी एंड उसके ऐसे ही नोट्स है सिमिलर. तो अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ सकते हो इनसे तो कमेंट से बता देना. चलो अब आगे करते हैं. अब सारे रूलर्स के पीरियड को हम एनालाइज करेंगे.
तो सबसे पहला था बाबर पीरियड, वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे। ईयर कौन सा इनका? 1526। ये ईयर स्पेशल इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट रूलर थे। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्किटेक्चर एंड गार्डनिंग। देखो ये स्टार्टअप था इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस पीरियड में। बाबरनामा इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। चलो नेक्स्ट करते हैं हुमायूं पीरियड। सो हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर एंड ऑल्सो द सक्सेसर ऑफ बाबर। उनका इंटरेस्ट था बिल्डिंग में। देखो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि हुमायूं ब्रॉट 2 पर्शियन आर्टिस्ट, फर्स्ट इज मिर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। इन दोनों नेम्स का ना टैटू बनवा लो, सच में इतने इंपॉर्टेंट नेम्स है ये। ओके, ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोजेक्ट ऑफ हमजा नामा, और उनके बेटे अकबर ने कंटिन्यू किया इस प्रोजेक्ट को। इसको पूरा हम बोलते हैं दास्तान अमीर हमजा। ओके, नेक्स्ट अकबर पीरियड। अकबर नामा इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। अकबर पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग जहांगीर पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं, लेकिन अकबर पीरियड ही हमारा पीक है, गोल्डन एरा है हमारा। ओके, क्योंकि अकबर पीरियड में ना बहुत डिफरेंट वैरायटी के वर्क्स हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो डेली लाइफ, पोर्ट्रेट्स, नेचर, हर तरह की थीम को बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट किया गया था। एंड इनके बहुत फेमस आर्टिस्ट थे मिस्किन। पेंटिंग्स के अंदर बहुत पर्शियन इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट है हमारा जहांगीर पीरियड, जिन्हें सलीम भी बोला जाता था। तो उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट नेचर में बचपन से ही था। तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नेचर एंड नेचर बेस्ड ड्राइंग्स। तो इसीलिए उन्होंने 2 आर्टिस्ट लाए सेम चीज़ के लिए। एक बर्ड पेंटर थे, उनका नाम था उस्ताद मंसूर, एंड एक पोर्ट्रेट पेंटर थे अब्दुल हसन, और एक सिंबल पेंटर थे जिनका नाम था बिचित्र। अब उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन का ना पूरा नाम इसमें लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार ना कमेंट में पूरा प्रॉपर लिख के बता दूंगी। नेक्स्ट है शाहजहां पीरियड। इन्होंने ब्यूटीफुली आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया है एंड लव स्टोरीज बेस्ड पेंटिंग्स बनवाया करते थे ये। नेक्स्ट और 6th रूलर है हमारे औरंगजेब। ही वॉज अ वेरी क्रूअल रूलर, तो इसलिए इन्होंने किसी चीज़ में कोई फोकस नहीं किया। इनके आर्टिस्ट जो थे ना वो माइग्रेट हो गए थे सदर्न एरिया में। देन लास्ट बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर थे, देन ब्रिटिशर्स आ गए थे। चलो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारी पेंटिंग्स हैं। पहली पेंटिंग है हमारी कबीर एंड रायदास। तो इसमें 2 सेंट्स को दिखाया है, एक है कबीरदास एंड दूसरे हैं रायदास। अब ये दोनों ना मेडिटेशन पोज में बैठे हैं। पोज मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट दे आर इन अ मेडिटेशन वाला पोजिशन। इसे बनाया है उस्ताद फारूक अल्लाह खान ने, ये नाम हमें याद रखना है। तो बिकॉज वो अपने उस मेडिटेशन वाले सीन में है, तो एक जो है ना, वन ऑफ देम इज चैंटिंग द रोजरी बीट्स, जिसे हम रुद्राक्ष भी कहते हैं, एंड वन ऑफ देम इज स्टिचिंग। वो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे हैं। ओवरऑल पेंटिंग डिपिक्ट्स अ काम सीन। शाहजहां ने अपने यंगर बेटे दारा सिको के लिए गिफ्ट के तौर पर ये पेंटिंग बनवाई थी। जो कलर इस पेंटिंग में यूज हुए हैं वो बहुत ही वार्म कलर्स यूज हुए हैं, थोड़े डल एंड डिफ्यूज, मतलब डल एंड वार्म कलर्स के बीच को डिफ्यूज करने के लिए, मतलब एक वाइब लाने के लिए पेंटिंग में इस तरह के कलर्स यूज किए गए हैं। मोस्टली वैसे हम वाइट ही देख सकते हैं बिकॉज वॉल्स का कलर वाइट है उसमें, एंड यूज ऑफ येलो एंड ब्राउन एंड वाइट इज लार्जली सीन। नेक्स्ट पेंटिंग जो है हमारी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पेंटिंग का नाम है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। देखो कृष्णा बेस्ड हमारी 3 से 4 पेंटिंग है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक टेबल बना के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी कि कौन सी पेंटिंग बेसिकली कौन से स्कूल को बिलोंग करती है। ओके, तो बेसिकली इस पेंटिंग में क्या है, एक बहुत बड़ा माउंटेन है, उसके अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, एनिमल्स हैं, फूल पत्ती, जानवर, सब कुछ है। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। पेंटिंग ओवरऑल बहुत कलरफुल है, बेसिकली ये है, एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे कृष्ण जी हैं। इस पेंटिंग में बेसिकली क्या होता है, कृष्ण जी जो होते हैं वो माउंट गोवर्धन को लिफ्ट कर लेते हैं, जैसा कि हमारी पेंटिंग का नाम सजेस्ट कर रही है। तो कृष्ण जी इज द मेन अट्रैक्शन। ये पेंटिंग किसने बनाई है, मिस्किन ने बनाई है, अकबर पीरियड ने। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, और ये पेंटिंग मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो बेसिकली जो जहांगीर के फ्रेंड थे शाह अब्बास,
उन्होंने ये पेंटिंग जहांगीर को गिफ्ट करी थी क्योंकि जहांगीर की बिल्ली को मार दिया गया था। आर नेक्स्ट एंड थर्ड पेंटिंग इज फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। एंड ये पेंटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जहांगीर के जो फ्रेंड थे शाह अब्बास, उन्होंने ये गिफ्ट करी थी जहांगीर को। एंड ये गिफ्ट इसीलिए करी थी बिकॉज जहांगीर की जो चिड़िया थी उसको एक बिल्ली ने मार दिया था। तो ये पेंटिंग काफ़ी स्पेशल थी जहांगीर जी के लिए भी, और इसे प्रिजर्व किया गया जहांगीर नामा में। अब इस पेंटिंग की स्पेशलिटी क्या है, टॉप एंड बॉटम के लाइक पेंटिंग है बीच में, टॉप एंड बॉटम में सेंटर पे ना देवनागरी स्क्रिप्चर्स हैं। तो ये स्पेशलिटी है इस पेंटिंग की। एंड देन बर्थ ऑफ सलीम, जो जहांगीर है, ये पेंटिंग रामदास ने बनाई थी एंड बहुत ही अच्छे पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शनेट पर्सपेक्टिव के साथ बनाई थी। एंड ये कोर्ट सीन है सेलिब्रेशन के साथ, लोग हमें नाचते हुए अलग अलग कॉस्ट्यूम में चीयरफुल, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, इस तरह का सिनेरियो है। और इस तरह की पेंटिंग को भी प्रोपोर्शन में पेंट करना बहुत टफ होता है। तो ओवरऑल दिस पेंटिंग इज़ वेरी कलरफुल, ब्राइट एंड क्राउडेड। एंड एक चीज़ में कन्फ्यूजन है मुझे, ये मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिकोई, ये पेंटिंग सिलेबस में है या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताओ। और यहाँ पे ना मैंने पेंसिल से कुछ चैनल्स का नाम लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब फाइन आर्ट्स के लिए अच्छे चैनल्स हैं। Thanks for watching my video. I hope you liked it. And if you think there is some scope of improvement, so do give me a feedback in the comment section. I will be waiting for your comments. Thanks.